नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब गले में ऐसा कपड़ा डाल के आजकल ऐसे कपड़े डाल के ना फिर बोलते हैं फैशन होगा, या शायद इससे कोरोना वायरस भाग जाता होगा। घंटी बजाने से तो नहीं ना भागा, मोमबत्ती जगाने से भी नहीं भागा, गो कोरोना गो वैसे क्या क्या भी नहीं भागा। जहां तक प्रधानमंत्री के गले में पड़े हुए वो कपड़े की बात है ना, क्या बोल रहे हैं इसको, गुलूबंद बोल लो। उसकी कीमत होगी कम से कम भाई 2,500 रुपये। बड़ी कढ़ाई कढ़ू इसी बड़ा फैशनेबल सा बना हुआ होता है। और जहाँ तक ये मेरे कपड़े की ये इसकी बात है, ये पगड़ी है ना, ये मुझे किसी ने प्रेजेंट की थी। जिसने प्रेजेंट की थी उसको साइज नहीं मेरा पता था भी क्या साइज है, तो ये थोड़ी बड़ी थी। तो मैंने ये इतना का कपड़ा फाड़ दिया था इसमें से, ताकि ठीक तरीके से बांधी जा सके। फिर मोदी साहब का हुक्म हो गया कि मुंह बंद करके चलो। जिस तरह बैल पुराने जमाने में बैलों के मुंह में शिकला लगाया करते थे ना, इस तरह आप भी लगाया करो। मास्क बोलते हैं उसको, मास्क। तो मास्क लगाना तो हमारे पास संभव नहीं, तो फिर उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि कोई बात नहीं, आप इस तरह का एक कपड़ा डाल लीजिए जैसा कि वो प्रधानमंत्री आजकल गले में डालते हैं। तो मेरे काम ये आ गया, मैंने फाड़ के फेंकी हुई थी इस पगड़ी की एक लीर टुकड़ा। तो मैं बात करता हूँ मेन बात यह है कि मैंने आपको कहा था कि जब जब हुक्म होता है सुल्तान आजम हिंद का, तब तक पीरियड बदल जाता है। जैसे ही पीरियड बदल जाता है तो तोता मीडिया उस टॉपिक पर बात करना शुरू कर देता है जो कि नया प्रेस्क्राइब होके आया है सरकार की तरफ से। उस टॉपिक पर बात करनी बिल्कुल बंद कर देता है, जिस पर वो कई बार एक एक महीना, कई बार 15 दिन बोलते रहते। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सुशांत सिंह राजपूत, इसका पीरियड 1 महीना चला था, लंबा पीरियड था। शायद वो बिहार के रहने वाले थे इस करके, और बिहार में इलेक्शन भी है, तो वोटों का चक्कर होता है ना हमें, वोटों का। वो 1 महीना चला, उसके बाद सवेरे दोपहर शाम दूसरा पीरियड शुरू हुआ रिया चक्रवर्ती का। कितने बेशर्म और टीठ है ना तोता मीडिया वाले। 15-15, 5-5, 10-10 आदमी बैठ जाते हैं, ये फलानी जगह से हमारे साथ ये जुड़ रहा है, फलानी जगह से हमारे साथ ये जुड़ रहा है। एक्सपर्ट रिया के भी एक्सपर्ट हैं, सुशांत सिंह राजपूत के भी एक्सपर्ट्स हैं, कंगना रनौत के टॉपिक पर बोलने वाले भी एक्सपर्ट्स हैं। फिर तीसरा टॉपिक चला कंगना रनौत का। कंगना रनौत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं ना होगी, तो उसका पीरियड जो है ना 7 के दिन ही था। और फिर बीच बीच में चाइना बाज नहीं आ रहा है, चाइना हमारी चौकियों पर कब्जा कर रहा है, हम चाइना को सबक सिखा रहे हैं, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, अब चाइना थर थर कांप रहा है। ऐसे टॉपिक भी आए। बीच बीच में कभी आ जाता है कि रूस में गए हैं हमारे विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, और वहाँ चाइना के असम कक्ष से बात करेंगे। तो ये सारा कुछ चलता रहा। अब एक नया सरकार ने समझ लिया होगा कि अब लोग बोर होने लगे हैं सुशांत सिंह से, रिया चक्रवर्ती से, वगैरह वगैरह। तो अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कल से हो गया है, और ये लगभग 10 दिन तो जरूर चलेगा। खींच खोच कर चला देंगे, तोता मीडिया वाले बड़े बेशरम हैं, वो चला देंगे ऐसे। वो चैप्टर है कि चाइना, बड़ी गुप्त बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, कान में बता रहा हूँ, सुन लीजिए। चाइना हिंदुस्तान के 10,000 लोगों की जासूसी कर रहा है। ये बड़ी गंभीर बात है, राष्ट्र हित की बात है। देखिए, हमें पता लग गया है कि चाइना जासूसी कर रहा है, अब हम उसका प्रबंध कर लेंगे। और इस टॉपिक को लेकर सवेरे दोपहर शाम हमारा तोता मीडिया एक्सपर्ट्स की राय लेता रहेगा। कोई है कि मैं राजदूत रिटायर होके आया हूँ, कोई है कि ये फौज के कर्नल साहब हैं, ये फौज के जनरल साहब हैं, ये सोशल वर्कर हैं, ये सीनियर एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और ये सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो फिर ये अपनी अपनी राय देते रहते हैं। ये चाइना जासूसी कर रहा है, ये हमारे वास्ते खतरा है, ये हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसा लगता है आपको जब
आपके टीवी मतलब मीडिया में, अखबारों में ये खबरें तो दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, रिया चक्रवर्ती की, कंगना रनौत की वगैरह वगैरह, और ये नहीं दिखा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है कि आपके बच्चों को रोजगार मिल जाए, क्या कर रही है सरकार के महंगाई कम हो जाए। अरे जब आप आए थे बेशर्मो, उस वक्त कहा था कि हमारी सरकार बनवा दो। वो 1.5 आंख वाला बाबा कई बार कहता था कि 35 रुपए पेट्रोल बिकेगा अगर मोदी साहब आ गए, 80 रुपए बिक रहा है? अब पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। अगर मेरे सामने आ जाए ना तो मैं तो उसकी एक आंख फोड़ ही दूंगा। है इतना झूठा? अरे पग में कपड़े पहनता है, साधु संत आदमी है, इतना झूठ तो ना बोल है। तो इनकी एक आंख फोड़ भी देंगे, ये तब भी बाज नहीं आएंगे। और वो टोपी वाला बाबा जो कहता था लोकपाल बिल लाएंगे, जय भारत माता की, अब भारत माता की जय कभी नहीं करता, लोकपाल की बात कभी नहीं करता, और ना ही बात करता है कि और हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं और आप चुप हैं? आप तो देश के सबसे बड़े हितकारी थे, कहाँ गए देश के हित? अब देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, इतनी दुर्दशा हो रही है, बाजार बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, और बाबा चुप है। शायद उसको जो चाहता था वो मिल गया होगा ना। बस बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसको कुछ खाने के लिए ना मिल जाए, पीने के लिए ना मिल जाए। खैर ये तो छोटी छोटी बातें। असली बात पर आता हूं, चाइना हमारे जासूसी कर रहा है, ये पता लग गया। तो इसमें नई बात क्या है यार? हम भी तो जासूसी करते हैं ना। क्या कोई देश ऐसा है, दुनिया का कोई भी मुल्क, अमेरिका हो, चाइना हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, हिंदुस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी मुल्क हो, उसको यह खोज खबर तो रखनी ही पड़ती है कि उसके दुश्मन उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इसी करके ISI जैसी एजेंसियां पाकिस्तान की है, ISI जैसी एजेंसियां हमेशा एक्टिव रहती हैं। हमारे यहाँ भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी, CID है, CBI है, और क्या बोलते हैं इसका, राह है, राह इंदिरा गांधी ने बनाई थी। इनका काम क्या है? इनका काम ये थोड़ा है कि AC कमरों में बैठो, सवेरे से शाम तक अपने मोबाइल फोन पर अलग अलग वीडियो देखो और घरों को चले जाओ, महीने बाद अपनी 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह ले लो, जो भी इनकी होती होगी मुझे नहीं पता, शायद 10 रुपए महीना में ही काम करते हो। इनका काम ही यह है कि ये देश के हितों की रक्षा के वास्ते वो सारा कुछ करें जो कि जरूरी है। इसी तरीके से वो हमारी जासूसी करते हैं, हम उनकी जासूसी करते हैं। देयर इज नथिंग न्यू, इसमें कोई हैरान होने वाली बात ही नहीं है। तो जासूसी कर रहे हैं, इसको एक मुद्दा बना के आप क्यों पेश कर रहे हैं मिस्टर तोता मीडिया? क्यों कर रहे हैं पेश? अगर बात करनी है तो उन मुद्दों की करो ना जो देश इस वक्त झेल रहा है, उन समस्याओं की करो जिनसे हम दो चार हो रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सत्ता के लालच में सरकार वो सब कुछ कर रही है जिसका करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में 3 दिन पहले अनाउंस किए थे 3 बड़े प्रोजेक्ट, कहते थे कि 1000 करोड़ लगेगा। आज फिर कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है ना। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार इलेक्शन में एक रैली में बोल रहे थे 30 लाख करोड़ दे दूं, 40 लाख करोड़ दे दूं, ऐसे बोल रहे थे। और नीतीश कुमार ने कहा था क्यों भाई बिहार की बोली लगा रहे हो, बिहार को बेचने पर तुले हुए हो। और फिर बाद में वही नीतीश बीजेपी की गोद में बैठ गया क्योंकि सत्ता का सुख भोगना था। अब ये जो बार बार अनाउंस कर रहे हैं ना पैकेज, ये पिछले 5 साल में क्यों नहीं किए थे ताकि बिहार की दशा सुधर जाती। कुछ कभी नहीं सुधरेगी दशा, चाहे जितना मर्जी पैसा खर्चते रहो, क्योंकि आपके
पॉलिटिशियंस बेईमान है, आपके ब्यूरोक्रेट्स बेईमान है, जो कार्यकारिणी है वो सारी ही करप्ट है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। याद रखिए कोरोना अभी गया नहीं है, बड़ी भयंकर स्थिति में है, बहुत ज़्यादा मरीज हर रोज बढ़ जाते हैं। अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कुछ भी सरकार कहती है वो करिए या ना करिए, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। हाँ, अगर आप बीमार होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कष्ट होता है तो फौरन इलाज करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।